Okay, hello everyone. My name is Drishti and आज का सेशन टीचर ट्रेनिंग एंड लर्निंग के ऊपर है एज यू ऑल नो. सो मैं पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों को. सो मैं दृष्टि शर्मा. मैंने अपनी जो डीएलएड है वो आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली से कंप्लीट करी थी. एंड टुडे आई एम विद यू ऑल कि मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना जितनी भी नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. एंड ये सेशन ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग होगा, बट आप लोगों को भी ध्यान से सुनना होगा. एंड आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप एट लास्ट मुझसे पूछ सकते हैं. ऐसे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बिकॉज मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगी वो मैं आपको ऑफ कोर्स 2 बार एक्सप्लेन करूंगी, सो दैट अगर कुछ मिस हो जाए तो आप वो कवर अप कर सको. एंड एक और सजेशन आपको दूंगी, आप जो भी मुझसे सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप उसकी नोट्स प्रिपेयर करो साइड बाय साइड, सो दैट नेक्स्ट क्लास में जब हम कंटिन्यू करें तो हम पहले का रिवाइज करेंगे तो आप उससे इंटरकनेक्ट कर पाओगे. ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी जो पीपीटी की. आप उसको देखो एंड उसके अकॉर्डिंगली हम समझते हैं. ओके, so the first is introduction to teaching and learning. Okay, wait a second. तो टीचिंग और लर्निंग बेसिकली क्या है आपके अकॉर्डिंग? टीचिंग हम बोल सकते हैं, टीचर का रोल क्या होता है कि वो आपको स्टार्टिंग से एक चीज समझाता है. आपको आपने मतलब आपको कुछ सीखना है, ठीक है. आपको वो कहाँ से सीखने को मिलेगा? एक टीचर के थ्रू सीखने को मिलेगा. तो वो जो टीचर है आपकी लाइफ में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इस सेशन में हम टीचिंग सीखेंगे कि टीचिंग के इफेक्टिव वेज क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम अच्छे से टीचिंग कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ लर्निंग कैसे उससे इंटरकनेक्टेड है. तो इस सेशन के बाद मैं आपको एक बार ऑब्जेक्टिव्स बता देती हूँ कि इस सेशन के एंड के बाद आपको क्या क्या समझ आ जाएगा. तो पहला तो आपको टीचिंग और लर्निंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा. नेक्स्ट आपका टीचर्स की की रोल क्या होता है, मतलब उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं. नेक्स्ट आपका अलग अलग टाइप के लर्नर्स होते हैं. ओके, तो टीचिंग स्टाइल लर्नर्स के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है. जैसे लर्नर का पैटर्न होगा समझने का, वैसे ही टीचर को अपने समझाने का भी चेंज करना पड़ेगा. ओके, एंड नेक्स्ट टीचिंग स्किल्स, मतलब आपके पढ़ाने की जो तरीका है उसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे. ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज टीचिंग. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. Teaching is the process of guiding, facilitating, and supporting learners to acquire knowledge, skills, values, and attitude. It is not just delivering information, but helping learners understand and apply the concept. मतलब टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप गाइड करते हो, फैसिलिटेट करते हो और लर्नर्स को सपोर्ट करते हो उन, ताकि वो अच्छे से स्किल्स को, वैल्यूज को और नॉलेज को एक्वायर कर सके. ओके, टीचिंग जो है सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन सप्लाई करना नहीं है, बल्कि लर्नर्स को हेल्प करना है एक इफेक्टिव वे में, ताकि वो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए. ओके, मैं फिर से बोल देती हूँ एक बार. टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, facilitating and supporting learners to acquire knowledge, skills, values, and attitude. It is not just delivering information but helping learners to understand and apply concept. मतलब टीचर आपका एक गाइडिंग रोल प्ले करता है, एक फैसिलिटेटर रोल प्ले करता है, एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है एक लर्नर की लाइफ में, ताकि वो लर्नर अच्छे से नॉलेज को एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर सके. ओके,
नेक्स्ट इज लर्निंग. तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ प्रोसेस through which individual gain knowledge, skills, behavior or attitudes through experience, study or teaching. ओके जैसे कि हम इसको समझे तो लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें इंसान एक्सपीरियंस, स्टडी या टीचिंग के थ्रू क्या करता है, अपनी स्किल्स और नॉलेज को, अपने एटीट्यूड को क्या करता है, गेन करता है, मतलब सीखता है. ओके इसके अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लर्निंग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब लर्निंग की कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें आती है. जैसे कि आपका पहला कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग. सेकेंड इन्वॉल्व्स चेंज इन बिहेवियर और थिंकिंग. थर्ड कैन हैपन फॉर्मली और इनफॉर्मली. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग. अब इसका क्या मतलब है? लर्निंग क्या है? लर्निंग ऐसी चीज है जो एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े इंसान तक आपकी थ्रू आउट द लाइफ लर्निंग चलती है. मतलब आप देखोगे एक छोटा बच्चा भी कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता है और एक जो बूढ़ा इंसान है वो भी कुछ ना कुछ नया सीख ही रहा होता है अपनी आमतौर जिंदगी में. ठीक है. सेकेंड चीज आपका इन्वॉल्व चेंज इन बिहेवियर और थिंकिंग. लर्निंग आपके बिहेवियर और थिंकिंग पैटर्न, मतलब सोचने के वे को और आपके बिहेवियर को क्या करती है, चेंज करती है टाइम के साथ. थर्ड कैन हैपन फॉर्मली और इनफॉर्मली. आप फॉर्मली भी सीख सकते हो और इनफॉर्मली भी सीख सकते हो. फॉर्मली कैसे हो गया? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सीख रहे हो कि टीचिंग क्या होती है. ठीक है, लर्निंग क्या होती है, टीचिंग के इफेक्टिव वेज क्या होते हैं, ये सब हम क्या कर रहे हैं, आप अभी सीख रहे हो. ये आपका फॉर्मली है. ठीक है. इनफॉर्मली मतलब आप रैंडमली आपने कोई एक्सपीरियंस गेन करा. ठीक है, कोई भी सिचुएशन में आपने कोई एक्सपीरियंस गेन करा तो वो इनफॉर्मली हो. मतलब आप उसको डायरेक्टली अप्रोच, मतलब डायरेक्टली सीखने नहीं गए थे, बट आपने सिचुएशन टाइम के साथ सीखा उसको. ठीक है. तो लर्निंग क्या है आपकी, फॉर्मली भी होती है और इनफॉर्मली भी. अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स दें तो जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हो. ठीक है. तो पहली बार जब आप पहली बार गिरते हो, ठीक है, आपको चोट लगती है, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे करके आप उसको चलाना सीखते हो. ठीक है. वो एक लर्निंग हो गई, वो आपका फॉर्मल लर्निंग होगी बिकॉज आपने वो चलाना सीखा है पैटर्न के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ. ठीक है. अब आपके साथ ये सब आपका लर्निंग में आता है. ओके. नेक्स्ट आपका है टीचिंग वर्सेस लर्निंग. अब हम टीचिंग और लर्निंग को क्या करेंगे, समझेंगे कि अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखें तो ये कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे से. तो टीचिंग का देखिए तो व्हाट द टीचर डज एंड लर्निंग व्हाट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड. मतलब आपका जो टीचर है वो क्या रोल प्ले करता है इन लर्निंग, एंड लर्निंग में एक जो स्टूडेंट है वो क्या रोल प्ले करता है. तो इसमें मैंने आपको ऊपर समझाया कि जो टीचर है वो आपको स्किल्स सिखाएगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, आपको चीजें अलग अलग तरीके से बताएगा ताकि आप उसको रियल लाइफ में लर्निंग करके अप्लाई कर सको. ओके. नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ टीचर. अब एक अच्छे टीचर का ना कुछ कुछ रोल्स होते हैं. ठीक है. अब आप टीचर बन गए, आपको कुछ पढ़ाने को दिया. ठीक है. अब आप जाके क्लास में उसको पढ़ाओगे, आपने ब्लैक बोर्ड पे जैसे फॉर एग्जांपल हम मैथ्स की क्लास ले रहे हैं. ओके. अब आप बच्चों को डिवीजन या फ्रैक्शन कुछ भी सिखा रहे हो. ठीक है. आपने जस्ट ब्लैक बोर्ड पे वो फॉर्मूला लिख दिया, दैट्स इट, हो गया उसका. तो उस बच्चे को समझ में आएगा? क्लास में नहीं आएगा, क्योंकि आप जब तक उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे कि ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. इसको हम ऐसे अप्लाई करते हैं और आप उसको कुछ एग्जाम्पल्स दोगे उससे रिलेट करके, तब उसको और अच्छे से समझ में आएगा. तो एक इफेक्टिव टीचर का रोल होता है कि वो अच्छे से बच्चों को सिखाए अलग अलग एग्जाम्पल स्किल्स के थ्रू ताकि उसको अच्छे से समझ में आए, ना कि सिर्फ रटाफिकेशन. ओके. नेक्स्ट इज आपका गाइड एंड मेंटोर. अब एक टीचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एज अ गाइड एंड एज अ मेंटोर. एक टीचर आपको गाइड भी करता है, आपको अलग अलग चीजें सिखाता है. ठीक है. अलग अलग
आपको कोई नई स्किल सीखती है, आपको कोई नया सब्जेक्ट समझना है, आपको टॉपिक समझना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो आपको गाइड करेगा अलग अलग स्टेप्स के, अलग अलग आइडियाज के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आपका मेंटोर। एक टीचर आपका ऐसा प्रॉपर मेंटोर रोल प्ले करता है, जिसमें कि वो आपको अलग अलग चीजों की मोटिवेशन देता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता है। वो ऐसे आपकी रोल में एक मेंटोर का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेटर एंड सपोर्टर। अभी मैंने ऊपर बताया कि आपका एक टीचर एज अ मोटिवेटर भी और एक सपोर्टर रोल भी प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर। एंड ये सब क्वालिटीज एक टीचर को एक अच्छा टीचर, मतलब एक इफेक्टिव टीचर बनाती है। नेक्स्ट है आपका इवेलुएटर ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। एक अच्छा टीचर एक का काम सिर्फ पढ़ा के जाना नहीं होता, बल्कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है उसको दोबारा रीगेन करना, मतलब इवेलुएट करना उसके टेस्ट के थ्रू, बीच बीच में उससे क्वेश्चंस पूछना सेशंस के बीच में, और टेस्ट कंडक्ट करवाना, ये सब उसका इवेलुएटर पार्ट होता है एक टीचर का, जो कि उसको और एक अच्छा टीचर बनाता है। अगर हम इसमें की पॉइंट्स की बात करें, तो मॉडर्न टीचर जो है आपका, वो फोकस करते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रेदर देन जस्ट टीचर सेंटर्ड अप्रोच। पहले क्या होता था, टीचर्स जो थे आपका, जो टीचर को इजी लगता था बताना, मतलब जिस फॉर्म में उनको इजी लगता था वो पढ़ा के बस चले जाते थे। बट अगर आप अभी देखोगे स्कूल्स में, तो आपको बहुत से टीचर ऐसे दिखेंगे जो स्टूडेंट सेंटर अप्रोचेस यूज करते हैं। मतलब स्टूडेंट सेंटर मीन्स मतलब स्टूडेंट को किस तरीके से समझ में आ रहा है, वो अप्रोचेस वो यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। एक्सक्यूज मी। ओके, बैक टू द टॉपिक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। ओके, तो अभी हमने रोल समझे। रोल क्या क्या होते हैं? अगेन, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड एंड अ मेंटोर, मोटिवेटर एंड सपोर्टर, evaluator of student progress. Okay, next is responsibilities of a teacher. तो जो आपका टीचर है वो किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओके, नाउ जैसे कि हम पहले प्लानिंग लेसन इफेक्टिवली। ओके, तो इसमें मतलब क्या है, मतलब जो एक टीचर है वो लेसन्स को क्या करे, अच्छे से प्लान करना। ठीक है, उनको बच्चों को समझ में आए उस तरीके से लेसन प्लान्स को बनाना। अब आपको लेसन प्लान्स नहीं पता होगा, मैं आपको बता देती हूँ लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान बेसिकली, जैसे कि आज मेरा टॉपिक था आपको टीचिंग और लर्निंग सिखाना। ओके, तो उससे पहले मैंने अपना पूरा एक लेसन प्लान क्रिएट किया कि मुझे चलो 60 मिनट्स में ये बच्चों को समझाना है, ये उनको समझ आना चाहिए, ये एग्जाम्पल्स मुझे इंक्लूड करने हैं, ये चीजें मुझे उनको बतानी है, और ये मेरा टीचिंग स्टाइल रहेगा। ठीक है, तो ये सब आपका लेसन प्लानिंग में इंक्लूडेड है। हम आगे सीखेंगे, मैं आपको बस एक शॉर्ट उसमें बता रही हूँ कि लेसन प्लानिंग क्या होती है। ओके, नेक्स्ट इज आपका क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब इसमें आपका ये है कि टीचर को एक पॉजिटिव और सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, ताकि जो बच्चा है वो इंटरेस्टेड रहे पढ़ने में। अब आप बच्चे को डरा के और धमका के पढ़ा रहे हो, मतलब सिर्फ डांट रहे हो पढ़ाते टाइम, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में पढ़ा रहे हो, तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो सोचेगा कि उसको, अगर उसको डर लगेगा पढ़ने में कि मुझे इस टीचर को देख के डर लगता है, तो उसका जो फोकस होगा, उसका जो माइंड फोकस होगा, वो पढ़ने में रहेगा ही नहीं। तो आपको इम्पोर्टेंट है आपकी एक पॉजिटिव और लर्निंग एनवायरनमेंट बना के चलो। आप उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रखो, उसको उससे बात करो, उसके लाइफ रूटीन से रिलेटेड, मतलब उसको अपने साथ कंफर्टेबल करो। एंड देन उसके साथ एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाओ, एंड उसके बाद आपको अपनी टीचिंग प्रैक्टिस, जो भी आपको उसको समझाना है पढ़ाना है, वो आप स्टार्ट करोगे, तो आप देखोगे कि उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
नाउ थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट नीड्स। अब आपका इस पॉइंट में है कि आपको स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना पड़ता है। अब अभी हम आगे देखेंगे, आपकी ना स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं। मतलब एक स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी होती है पढ़ने की, समझने की, वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। अब आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना पड़ेगा। अब एक क्लास में आप जाओगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, कोई भी सेम टाइप के नहीं मिलेंगे। अब सब तो टॉपर नहीं हो सकते ना, कुछ कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, उनको धीरे धीरे समझ में आता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को बनाना पड़ेगा, अपने लेसन प्लान्स को बनाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज आपका एंकरेजिंग पार्टिसिपेशन। अब इसमें क्या है, आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़ने में, मतलब आप जब उसको पढ़ा रहे हो, आपको समझा रहे हो, तो वो क्या करे, अपना इंटरेस्ट शो करे। मतलब आपको ये देखना है कि हर बच्चा क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब हर बच्चा पार्टिसिपेट करने के लिए क्या हो रहा है, एंकरेज हो रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। पार्टिसिपेट इन द सेंस मतलब आपकी बातों का जवाब जवाब देना, आप कुछ उससे पूछ रहे हो तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है फास्टली, आपने पढ़ाया, आपने उससे क्वेश्चन पूछे उनसे, एंड वो बहुत ही लाइक बहुत जल्दी से बता रहे हैं, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं सामने से, तो मतलब उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असेसिंग एंड इम्प्रूविंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया, एक अच्छे टीचर का काम सिर्फ पढ़ा कर जाना नहीं होता, बल्कि उसको ये भी देखना होता है कि बच्चों को कितना समझ में आया है। तो जब आपका पूरा, आपने सब कुछ पढ़ा दिया, उसको समझा दिया, ठीक है, तो आप उसका टेस्ट लो। हर सेशन के एंड के बाद 10 मिनट आप क्वेश्चन करो उनसे कि मैंने ये पढ़ाया, तो आप बताओ इसको, इसमें से आपको क्या समझ में आया। और ऐसे भी कर सकते हो कि आप इंडिविजुअल पढ़ा रहे हो, तो आप उनसे क्वेश्चन करो, अच्छा चलो इसका एग्जांपल बताओ, अच्छा ये चीज हुई तो ये कैसे हुई। तो आपको ये क्या करता है, ये एक तो पार्टिसिपेशन एंकरेज करेगा, और बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको भी एनहेंस करता है, मतलब उसको भी सुधारता है, ठीक है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले ले कि एक क्लास में 4-5 बच्चे जो है ना, वो बहुत शाय हैं, मतलब बहुत ज्यादा कम बोलते हैं, कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब एक अच्छे टीचर का काम है कि उनको क्या करे, उनसे उनको एंकरेज करे, उनसे स्पेशली क्वेश्चन करे, ताकि वो बोले क्लास के अंदर। ओके, अब जो ये छोटी छोटी चीजें है ना, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो करता है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको सारी समझा दी है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ लर्नर्स। ओके, सो टाइप ऑफ लर्नर्स में सबसे पहले है आपका विजुअल लर्नर्स। ओके, अब जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो अलग अलग तरीके से जो नॉलेज है अपनी क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, मतलब समझते हैं। तो सबसे पहला आपका जो है वो है विजुअल लर्नर्स। अब विजुअल का क्या मतलब है, जो बच्चे देख के ज्यादा समझते हैं। अब जैसे हाँ, आप पढ़ा रहे हो, आपने कोई भी टॉपिक लिया, तो आप उसमें क्या करो, इमेजेस को कंसिडर करो, डायग्राम्स बनाओ, इमेजेस उनको शो करो, उनको वीडियोस दिखाओ। तो जो आपकी जो लर्नर्स है, ये विजुअल लर्नर्स है, उनको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप उनको सिर्फ समझाते रहोगे, पढ़ाते रहोगे, उनको बहुत बोर लगेगा, उनको समझ में नहीं आएगा, बट जब आप ऐसी चीजें इंक्लूड करते हो अपने पढ़ाने में, तो उनको अच्छे से समझ में आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑडिटरी लर्नर्स। अब जो ये लर्नर्स होते हैं, वो लिसनिंग और डिस्कशंस के थ्रू ज्यादा समझते हैं। मतलब उनको, जैसे आप मान लो, आप उनको स्टोरीज के थ्रू समझा रहे हो, ठीक है, आप उनको डिस्कशंस के थ्रू समझा रहे हो, मतलब अपने बच्चों के बीच में, 4-5 बच्चों के बीच में कुछ डिस्कशन रखा कि चलो बच्चों, इस टॉपिक पे आप लोग बात करो एक दूसरे से, एंड उसके बाद उन्हें समझाओ कि चलो आपने ये सब बात करी, आपको क्या क्या समझ में आया, उसके थ्रू उनको और अच्छे से समझ में आता है। ओके, द थर्ड वन इज काइनेसिंथेटिक लर्नर्स, ठीक है, लर्न थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये बच्चे क्या होते हैं, ये इनको एक्सपेरिमेंटल चीजें, उनको एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटल इन द सेंस मतलब एक्टिविटीज के थ्रू ज्यादा समझ में आता है। आप उनको डिफरेंट एक्टिविटीज करवाओ, उनको उनके थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आप साइंस में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप उनको लाइव एक्टिविटी करवाओ, तो उनको ज्यादा समझ में आएगा उससे। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स।
अब जब आप अपनी टीचिंग कर रहे हो, आप किसी को समझा रहे हो चीजें, तो आपको कुछ चीजें ना अपने लेसन प्लान में, मतलब अपने पढ़ाने के वे में कुछ कंसिडर करनी पड़ती है। तो इनमें से कुछ स्किल्स का यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन है: कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, यूज ऑफ टीचिंग एड्स एंड अडेप्टेबिलिटी। आप इन सबको समझते हैं। तो पहला आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब जब आप समझा रहे हो तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज करो और अपनी बातों को बिल्कुल क्लियर रखो, ठीक है। कोई भी ऐसी स्टार्टिंग में कोई ऐसे हैवी वर्ड्स को यूज मत करो कि बच्चा उसको हैवी वर्ड्स को सुन के उसको लगे पता नहीं मैम क्या समझा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो सिर्फ हैवी वर्ड्स को देख के डर जाए, उसके माइंड में फिर वो बैठ जाएगा कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैम पता नहीं किस चीज के बारे में बात कर रही है। तो यू हैव टू यूज कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी वेल, मतलब आपको इजी लैंग्वेज यूज करनी है। ये आपको बात अपने मतलब एक टीचिंग प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखनी है। सेकेंड थिंग आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। अब जैसे कि मैंने बताया, हर बच्चा टॉपर नहीं होता, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करेंगे। आप इन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा क्लास के अंदर। तो इसमें क्या है, आप बेसिकली आप उन जो आपके कुछ नॉटी बच्चे हैं, ठीक है, उनको आराम से बिठाने के लिए, उनको समझाने के लिए भी कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि आप उनको कोई एक्टिविटी समझाओ, उनको एक्टिविटीज के थ्रू बताओ, तो वो उसमें क्या रहेंगे, उसमें इंगेज रहेंगे। तो उससे वो ना तो दूसरे बच्चों को परेशान करेंगे और खुद भी उनको उनकी लर्निंग इफेक्टिवली होगी, ठीक है। तो इसमें आपको इंटरेक्शन बढ़ानी है और पार्टिसिपेशन बढ़ानी है। इंटरेक्शन का मतलब आपको बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट करना है, ओके, एंड पार्टिसिपेशन बढ़ानी है, ओके। नेक्स्ट इज आप उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स दो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एग्जांपल्स के बिना आपका जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं शो होती, ओके। आपको टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करना पड़ता है, कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ टीचिंग एड्स। अब इसमें आपको अलग अलग टीचिंग एड्स, मतलब मैंने अभी बताया था, इमेजेस, डायग्राम्स, वीडियोस, आप इन सबको यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब आपको कंसिडरेशन करना है, अपने अपने आप को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखनी है एज पर द स्टूडेंट। जैसे कि मैंने बताया, मॉडर्न टीचिंग का इफेक्टिव वे क्या है, आपको बच्चों के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि बच्चे आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। मतलब आपको अच्छे से अपने आप को बच्चों के अकॉर्डिंग चलाना है, मतलब उनको कैसे समझ में आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान्स को बनाओ और उस तरीके से एक्टिविटीज और आपका जो एग्जाम्पल्स है उनको करके रखो। तो इससे क्या होगा, टीचिंग आपकी इफेक्टिव होती है, ओके। अगर चलो इसका एग्जाम्पल भी देखिए, तो जैसे कि हमने एक साइंस का टॉपिक उठाया, ठीक है। अब आप साइंस का टॉपिक पढ़ा रहे हो, आप सिर्फ उनको पढ़ाए जा रहे हो, ठीक है, उनको समझ में नहीं आएगा। आप उनको लैब में लेके जाओ, ठीक है, आप उनको एक्टिविटी आप अपने सामने करवाओ कि देखो ये एसिड होता है एंड हम इसके साथ इसको मिक्स करेंगे तो ये वाला एसिड बनेगा। तो वो चीज उनको, जब उनको इंटरेस्टिंग लगेगी तो उनको और इफेक्टिवली समझ में आएगा, वो और जल्दी कैच करेंगे, जो आपकी जो लर्निंग है वो लॉन्ग टर्म रहेगी, मतलब उनको आगे तक याद रहेगी वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। ये हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि सम प्रैक्टिसेस दैट एनहेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बताया कि आपको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज रखनी है। सेकंड, एनकरेज इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। आपको बच्चों का पार्टिसिपेशन और इंटरेक्शन नेसेसरी रखना है, मतलब वो ज्यादा पार्टिसिपेट करे, क्लासेस के अंदर ध्यान दे। थर्ड आपका प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो आप उनको उसके अकॉर्डिंगली समझाओ। फोर्थ, गिव फीडबैक रेगुलरली। आप उनको फीडबैक दो कि अच्छा आपने उनसे क्वेश्चनिंग करी, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया या फिर गलत दिया, तो आप उनको बताओ कि उनकी गलती यहाँ पे थी एंड वो इसको ऐसे सुधार सकते हैं, ठीक है। लास्ट इज यूज विजुअल एंड प्रैक्टिकल मेथड। आप उनको सिर्फ
रोटिंग मेथड की, मतलब उनको रटाफिकेशन मत सिखाओ, आप उनको अच्छे से उनको इमेजेस और डायग्राम्स के थ्रू प्रैक्टिस करवाओ हर चीज। ओके, सो ये यहीं तक था। हम एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। ओके, तो जैसे मैंने बताया, टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें टीचर जो होता है स्टूडेंट को गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है और उन्हें हेल्प करता है, बेसिकली सपोर्ट करता है कोई नई स्किल सीखने में, और उनकी जो वैल्यूज वगैरह है उनको इंक्रीज करने में। ठीक है, मतलब आपको क्या है, सिर्फ बुक्स से नहीं पढ़ा देना है, उनको इंफॉर्मेशन भी देनी है एक्स्ट्रा। ठीक है, उनको समझाना है कि ये चीज से आप अपनी अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ की, अपनी वैल्यूज वगैरह को आप क्या कर सकते हो, आप इंक्रीज कर सकते हो, आप एनहेंस उनको सुधार सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट आपका, मैंने आपको बताया था, एक इफेक्टिव टीचिंग क्या किस पे फोकस करती है, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग पे, नॉट जस्ट कंटेंट डिलीवरी। आपकी जो एक अच्छी टीचिंग होगी वो क्या है, वो स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है, मतलब बच्चे को कैसे समझ में आ रहा है, उसको किस वे में समझ में आ रहा है, आपको अपनी टीचिंग को उस वे में शेप अप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मानो आप क्लास 5 में मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, जैसे कि आप मान लो फ्रैक्शन पढ़ा रहे हो, ठीक है, भाग पढ़ा रहे हो, तो आपने सिर्फ जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे आप फॉर्मूला लिख दोगे उससे काम नहीं चलेगा, आपको उनको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। जैसे कि बच्चों को आपने कोई एक एक्टिविटी करवा दी, ठीक है, उनको आपने शीट पे एक सर्कल ड्रॉ करवाया, ठीक है, अब उनको बोला चलो इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, तो उसके थ्रू आप उनको फ्रैक्शन अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है, वो एक्टिविटी से उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज लर्निंग। अभी हमने सीखा लर्निंग क्या था। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल नई नॉलेज को, स्किल्स को, नए बिहेवियर्स को, एटीट्यूड्स को गेन करता है, मतलब सीखता है, किसके थ्रू, एक्सपीरियंस, स्टडी और टीचिंग। ठीक है, मतलब लर्निंग क्या है, आप अपनी थ्रू आउट लाइफ में, जब आप छोटे थे, छोटे से आप बड़े हुए, देन आप थोड़े, आपकी एज और हुई, आपकी लाइफ में आपकी जो लर्निंग है वो थ्रू आउट चल रही है, मतलब कॉन्टिन्यूअस चल रही है, आप कुछ ना कुछ रोज सीख रहे होते हो। ठीक है, तो लर्निंग ये है। लर्निंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि वो कॉन्टिन्यूअस होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, उसके अंदर कुछ, आप जब लर्निंग कुछ सीखते हो तो आपके बिहेवियर के अंदर, आपकी थिंकिंग के अंदर चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट आपका वो, आप वो कब वो एक तो आपकी दो वे में होती है, फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। फॉर्मली जैसे कि मैंने बताया, आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके या फिर क्लासरूम में जाके, कॉलेज में जाके मतलब सीख रहे हो टीचर से, तो वो फॉर्मली है। एंड इनफॉर्मली, इनफॉर्मली मतलब आप लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ नई चीजें सीख रहे हो, तो वो आपका इनफॉर्मली है। अब आपका टीचिंग वर्सेस लर्निंग, तो जैसे कि मैंने बताया, टीचर जो आपका लेसन प्लान बनाता है, उसको एक्सप्लेन करता है, बच्चों को गाइड करता है, वो आपका टीचिंग। लर्निंग जो स्टूडेंट को समझ में आया, जो उसने नया सीखा, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, आप इसमें आपकी इन साइड में देख सकते हो, गुड टीचिंग एंश्योर्स इफेक्टिव लर्निंग, विदाउट लर्निंग टीचिंग इज इनकम्प्लीट, राइट। मतलब अब जो एक सॉरी इफेक्टिव लर्निंग है, वो आपका गुड टीचिंग के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब आप किस वे में बच्चों को समझा रहे हो, उस वे में आपका जो टीचिंग है वो डिपेंड करती है आपका। ओके, एक अच्छी टीचिंग के बिना लर्निंग इनकम्प्लीट है, मतलब वो अच्छे से नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ अ टीचर। जैसे कि मैंने भी बताया, एक टीचर का क्लासरूम में कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, जैसे कि पहला, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, उसको बच्चों को सीखने में मदद करना।
गाइड एंड मेंटोर, उसको गाइड करना, उसको मेंटोरशिप देना, मतलब उसको अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बताना कि आप ये चीजें आप इस वे में कर सकते हो। नेक्स्ट आपका मोटिवेटर एंड सपोर्टर, उसको मोटिवेट करना, उसको बढ़ावा देना, उसको कुछ उसको जैसे मोटिवेटर आप ना उनको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि उन्होंने क्लासरूम में आपने उनसे कुछ क्वेश्चन करा एंड उन्होंने अच्छे से आंसर दिया, तो आप उनको उन पे कमेंट्स कर सकते हो, लाइक वेरी गुड, गुड। आपको ऐसे ही बताना चाहिए, उनको उससे मोटिवेशन मिलती है, उनको लगता है कि चलो टीचर हमें सपोर्ट कर रही है तो हमें आगे से और आंसर देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका इवैल्यूएटर ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, आपको स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ा के नहीं चले जाना है, उनके प्रोग्रेस को भी इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब उनका प्रोग्रेस कितना हो रहा है उसको चेक करना है। ठीक है, आप वो मैंने बताया था कैसे चेक कर सकते हो, आप उनसे बीच बीच में क्वेश्चंस कर सकते हो, आप उनको बाद में पूछ सकते हो कि चलो ये मैंने आपको समझाया, अब आप मेरे को ये बताओ इसका क्या आंसर होगा, या ये फिर इस ये किस चीज का एग्जाम्पल है। उससे क्या होता है, आपको भी समझ में आ जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, और बच्चे भी समझ जाएंगे कि चलो टीचर हम हमारे साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। वो भी अगर वो आपको मेहनत करते हुए देखेंगे तो ऑब्वियसली वो भी अट्रैक्ट होते हैं, वो भी उनको भी पार्टिसिपेट करने का मन करता है। अगर आप सिर्फ पढ़ा के चले जाओगे तो बच्चों का भी यही रहेगा, चलो टीचर आएंगे पढ़ाएंगे ये वाला टॉपिक उनको समझाएंगे, अगर हमें समझ में नहीं आए ऑब्वियसली दोबारा नहीं समझाने वाले तो वो हमें खुद करना पड़ेगा, तो उनके पास एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना है, वो हमें पढ़ा के बस चली जाती है। ठीक है। तो नीचे देखो की पॉइंट में, मॉडर्न टीचिंग फोकसेस ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस rather than टीचर सेंटर्ड मेथड। ओके, मतलब आपकी जो मॉडर्न टीचिंग है वो किस पे फोकस है, स्टूडेंट सेंटर अप्रोचेस पे फोकस है, ना कि टीचर सेंटर मेथड। अभी मैंने बताया था स्टूडेंट सेंटर का मतलब बच्चे को कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है, और टीचर सेंटर मतलब टीचर के वे का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बैठता, टीचर को अपने आप को शेप अप करना पड़ेगा एज पर द स्टूडेंट, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। अभी मैंने ऊपर बताया था टीचर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको लेसन प्लानिंग का बताया था। अभी लेसन प्लान करना, आप कुछ नेक्स्ट दिन आपको टॉपिक पढ़ाना है तो आप उसको लेसन प्लान करो, उसको अच्छे से एक लेसन प्लान के फॉर्म में बनाओ कि आपको ये पॉइंट्स उनको समझाने हैं, इतने टाइम में उनको ये समझाना है, ये मैं एग्जांपल यूज करूंगा, और उनको ये सब डायग्राम्स वगैरह अपने टीचिंग एड्स, ये डायग्राम्स पिक्चर इन सबको टीचिंग एड्स बोलते हैं, तो आप इनको वो यूज करो ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, मैंने बताया था बच्चों के साथ एक आपको हेल्दी रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन बना के चलना होता है, ताकि जो बच्चे हैं वो इफेक्टिवली पढ़े, उनका जो माइंड है वो पढ़ाई में अच्छे से रहे, ना कि वो एक डर के साथ पढ़ रहे हो कि उनको, अगर उन बच्चों को डर लगेगा आपसे तो वो ऑब्वियसली वो पढ़ाई में उनका दिमाग नहीं रहेगा, वो सिर्फ उसी पॉइंट पर सोचेंगे। नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट नीड्स, आपको स्टूडेंट्स की नीड्स को समझना जरूरी है कि जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, कुछ विजुअली समझते हैं, कुछ को स्टोरीज के थ्रू समझ में आता है, कुछ को आप एक्टिविटीज सब तक नहीं करवाओगे, एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नहीं समझाओगे, उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एंकरेजिंग पार्टिसिपेशन। एंकरेजिंग पार्टिसिपेशन मैंने बताया था, आपको बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व करवाना है, एंड वो कैसे करवाओगे, आप पोर्शंस के थ्रू, आप उनको एक्टिविटी में इंक्लूड करवाओ। और जो मतलब जैसे मैंने बताया था कुछ शाय बच्चे होते हैं, कुछ ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, ज्यादा बोलते नहीं है, तो उनके लिए ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इफेक्टिव टीचर का रोल होता है कि आप हर बच्चे को अच्छे से समझाओगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका असेसिंग एंड इम्प्रूविंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये हमेशा आएगा ऑब्वियसली कि आपको बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट है उसको मेंटेन करके रखना है, और बच्चों को टाइम टू टाइम असेस करना है। ओके। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ लर्नर, जैसे कि मैंने बताया कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं आपके, हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, सब बच्चे एक तरह नहीं होते हैं, कुछ बच्चों को विजुअली समझ में आता है, कुछ को ऑडिटरी समझ में आता है, किसी किसी को काइनेसिंथेटिक समझ में आता, समझ के उसके समझ में आता है, जैसे कि आपका
एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू। ऑडिटरी लर्नर्स कैसे समझते हैं, उनको डिस्कशन और स्टोरीज के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। विजुअल लर्नर्स कैसे होते हैं, इमेजेस और आपके डायग्राम्स, वीडियोस, इनके थ्रू ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ कॉमन टाइप्स है डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स के, ये आपको हर एक क्लास में दिखेंगे। और की पॉइंट इसका ये है कि एक a good teacher adapt teaching methods to suit different learners। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, आपको अपने आप को शेप अप करना पड़ेगा as per the student needs। सेकेंड आपका इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स। अब मैंने बताया कि आपको जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे को समझ में कब आएगा, जब आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी, जब आपकी टीचिंग अच्छी होगी, उसमें आप अपनी सारी चीजें इंक्लूड करोगे। एक अच्छी क्लियर लैंग्वेज, एग्जाम्पल, स्टोरीज, एक्सपेरिमेंट्स, उन क्वेश्चन सारे मतलब रिलेटेड टू द टॉपिक आपका, तो उससे आप बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। अब आप देखो इसमें कुछ पॉइंट्स से मैंने अभी हमने पढ़े हैं, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको क्या है, अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। कम्युनिकेट का क्या मतलब होता है, बात करना, मतलब अपनी बात को दूसरे तक अच्छे से समझाना। ओके, तो आप इसको कैसे करोगे, एक सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का यूज करो। नेक्स्ट आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। मैंने बताया था हर क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, कुछ बिल्कुल बोलने वाले नहीं होते, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, तो आपको इन सबको एक साथ मैनेज करना आना चाहिए। वो आपका कैसे होगा, उनकी नीड्स को समझ के। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। अब आपका जो क्वेश्चनिंग टेक्निक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप बच्चों को जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको नेक्स्ट लेसन प्लान कैसे बनाना है। जब तक आपने एक लेसन प्लान बच्चों को डिलीवर करा, आपने एक टॉपिक जो है आपने बच्चों को समझाया, तो उसके लास्ट में क्वेश्चन करो उनसे, ताकि आपको समझ में आए कि चलो मेरी मैंने ये वाली ट्रिक और टेक्निक्स अपनी यूज करी है, इससे बच्चों को नहीं समझ में आया, तो इसके बाद जो मैं अपना नेक्स्ट लेसन प्लान बनाऊंगी, मैं उसकी अकॉर्डिंगली बनाऊंगी, ताकि बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ टीचिंग एड्स। अब आपको क्या है, टीचिंग एज मैंने भी ऊपर यूज करा था ये वर्ड। टीचिंग एज का मतलब होता है, आप जब कोई चीज समझा रहे हो बच्चों को, तो आप कुछ चीजें यूज करते हो। अब इस टीचिंग एज में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड भी टीचिंग एज में आता है, आपका व्हाइट बोर्ड, मार्कर्स, चार्ट पेपर्स, इमेजेस, डायग्राम्स, आपकी एक्टिविटीज हो गई, ये सब आपका टीचिंग एज में आता है। टीचिंग एज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीचिंग स्किल्स में, क्योंकि इनके बिना टीचिंग इफेक्टिव नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है टीचर को आप बच्चों के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। लास्ट देखो, की इनसाइट, स्ट्रॉन्ग टीचिंग स्किल्स इम्प्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स। मतलब आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी रहेगी तो वो जो स्टूडेंट का एंगेजमेंट है, मतलब उनके पार्टिसिपेट करने का वे, वो भी बहुत इंक्रीज होगा, और उनकी जो लर्निंग आउटकम्स है, मतलब उनकी जो आप उनको देखोगे लर्निंग को, वो भी आपको एनहेंस दिखेगी, अच्छे से बदलती हुई दिखेगी। इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। अब वही सम प्रैक्टिसेस दैट एनहांसेस टीचिंग इफेक्टिवनेस। अभी हमने ऊपर समझा, यूज सिंपल क्लियर लैंग्वेज, एनकरेज इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन, प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जांपल्स, गिव फीडबैक रेगुलरली, यूज विजुअल एंड प्रैक्टिकल मेथड। ये वही चीज है अभी जो हमने ऊपर समझी है। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे आपका खत्म हो गया। एक बार रिकैप ले लेते हैं। टीचिंग क्या है, टीचिंग आपका, आपको एक नई स्किल, आप कोई नया टॉपिक बच्चों को अच्छे से समझा रहे हो एक इफेक्टिव वे में, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड्स, वो आपका टीचिंग है। लर्नर्स कौन होते हैं, लर्नर्स वो होते हैं जो आपकी एक नई स्किल्स को एक्वायर कर रहे होते हैं, किसके थ्रू, टीचिंग के थ्रू। ओके, और आपके जो टीचिंग और लर्निंग है ये इंटरकनेक्टेड है। ऑफ कोर्स, जब तक आप टीचिंग नहीं करोगे लर्नर्स को समझ में नहीं आएगा, एंड विदाउट टीचिंग आपका लर्नर्स उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आपका आता है, आपकी टीचिंग स्किल्स के बारे में समझा था कि टीचिंग स्किल्स में आपकी कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, आपको टीचिंग एड्स इंप्रूव करनी है, आपको लेसन प्लान एनहेंस करना है, आपको अपनी वे ऑफ टीचिंग इंप्रूव करनी है एज पर द लर्नर्स। एक चीज हमेशा याद रखो, आपकी टीचिंग लर्नर्स पे डिपेंड करती है, दैट्स इट। इतना बस अपने दिमाग में रखोगे तो आपकी जो टीचिंग है वो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है,
और एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपको एट लास्ट अपनी टीचिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों को एसेस करना है, मतलब उनसे क्वेश्चन करना है, उनको उनका प्रोग्रेस चेक करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चलो मुझे इस अपने नेक्स्ट लेसन प्लान में ये चीजें इंक्लूड करनी है, ऐसे बच्चों को समझ में आ रहा है तो मैं वही चीजें इंक्लूड करूंगी, या फिर इस वे में नहीं समझ में आया तो अपना मेथड में चेंज करूंगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ, ये आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको नोट्स बनाने हैं, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली आपको 150 वर्ड्स में आपको क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर के कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, 150 वर्ड्स में बेसिकली। तो इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, जैसे कि मैंने बताया था अभी ऊपर, कुछ क्वालिटीज मैंने बताई थी टीचर की, एक इफेक्टिव टीचर की क्या क्वालिटीज होती हैं। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करना, कोई ऐसे मुझे फैंसी वर्ड्स नहीं चाहिए, नॉर्मल लैंग्वेज रखो। और आपका जब भी नेक्स्ट सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, जब आप इसको सबमिट कर सकते हो। ओके, अब आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। प्रशांत सर। या हाय मैम। सर बच्चों की माइक ऑन कर दीजिए, इफ उन्हें कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। श्योर। ओके, सभी स्टूडेंट्स के माइक जो इनेबल कर दिए गए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके अगर कोई डाउट है तो मैम से पूछ सकते हैं। अगर आपको बोलने में अगर थोड़ा वैसा हो रहा है तो आप चैट में लिख भी सकते हो, मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगी, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। लाइक सुभाष कुमार जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। एंड साक्षी कुमारी जी, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप भी मैम से पूछ सकते हैं। सर दे आर आस्किंग फॉर अटेंडेंस, कैसे लगेगी? अटेंडेंस जो है वो उनको पोर्टल पे जाके मार्क करना है। कैसे करना है इसका वीडियोस वगैरह और सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी गई है। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे नहीं ज्वाइन है तो आपको एक नंबर बता दे रहा हूँ सपोर्ट का, आप उस पर मैसेज कर दीजिए तो आपको व्हाट्सएप चैनल पे ऐड कर देंगे। चैट में मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, लगता है आप लोग को कोई डाउट नहीं है। आई थिंक कुछ डिस्कशन क्वेश्चन होंगे, हम उसको कर लेते हैं अभी बच्चों के साथ। लाइक स्लाइड्स में लास्ट सेकंड स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस होंगे। यस सर। यू कैन शेयर। हाँ, साक्षी कुमारी जी पूछ रहे हैं, उनको असाइनमेंट समझ नहीं आया। ठीक है, मैं एक बार असाइनमेंट आपको फिर से बता देते हैं। मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको एक बार असाइनमेंट फिर से समझा दें। यस श्योर। ओके, तो आपको असाइनमेंट नहीं समझ में आया, असाइनमेंट में आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैंने अभी कुछ क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर समझाया था, कि एक टीचर, एक अच्छे टीचर की कुछ क्वालिटीज होती है, राइट? आपको बस उनको 150 वर्ड्स में आपको उनको बताना है, जो आपको समझ में आया बस वही आपको उस पूरे असाइनमेंट में लिखना है। मतलब एक इफेक्टिव टीचर की क्वालिटीज क्या होती है। ओके,